आप सभी को नमस्कार। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो जो है वो गुरु पर है। गुरु अभी तक वक्रस्थ अवस्था में चल रहे थे और अब मार्गी होने वाले हैं। 24 नवंबर 2022 को ये प्रातःकाल मार्गस्थ स्थिति में प्रवेश करने वाले हैं। अ, वक्री मतलब रेट्रोग्रेशन और मार्गस्थ स्थिति मतलब डायरेक्ट होना। मोशन जो है किसी भी प्लैनेट का वो अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाता है। तो इसमें से दो अवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, एक है मार्गी और एक है वक्री। तो अभी फिलहाल वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं। उस वक्री अवस्था से निकलकर वो मार्गस्थ स्थिति में जाने वाले हैं। मार्गस्थ स्थिति में जब वो जाते हैं तो गुरु जैसा ग्रह जो शुभता का कारक है, गुरु परमानेंट हैप्पीनेस के कारक हैं, वरन शुक्र जो है वो टेम्पररी हैप्पीनेस के कारक कारक हैं। क्षणिक सुख जो है वो शुक्र के अंतर्गत आता है, शुक्र ग्रह के अंतर्गत आता है, इनके कारकत्व में आता है। और जो आप लॉन्ग टर्म मतलब चिरकाल के लिए जो आप सुख प्राप्त करते हैं वो गुरु के अंतर्गत आता है। उदाहरण लेते हैं, जब कोई स्त्री प्रथम बार या कभी भी जब वो माँ बनती है तो उन्हें जो हैप्पीनेस होती है या जो खुशी मिलती है वो कैसी होती है? वो लॉन्ग टर्म है, वो हमेशा वहां पे रहने वाली है। क्योंकि जब भी वो अपने बच्चे को देखती है तो वो जो खुशी है वो बारंबार उन्हें जीने का मौका मिलता है। पर वही अगर अपन आप शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र जो टेम्पररी हैप्पीनेस का, क्षणिक सुखों का कारक है। तो आपकी बड़ी इच्छा थी कि ब्रांडेड कपड़े लेने थे, तो जब तक आपके पास वो चीज नहीं थी तब तक आप उसका अभाव महसूस कर रहे थे, या आपको लग रहा था कि हाँ ये मेरे पास होना चाहिए। एक दिन जाके आप शॉपिंग करके आते हैं और लेकर आते हैं और उसे पहन लेते हैं। और पहन लेने के बाद क्या होता है? पहनने के बाद खुशी तो मिलती है, बट हर बार जब आप पहनने जाएंगे तब आपको वो खुशी नहीं मिलती है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वो मिलने के बाद उसका जो जो सुख का क्षण होता है, सुख का स्पैन है, वो काफी छोटा स्पैन होता है। उसी प्रकार से जब हम गुरु की यहाँ पे बात कर रहे हैं, गुरु के गोचर की बात कर रहे हैं, गुरु अब मार्गस्थ से निकलकर अब मीन राशि में ही रहेंगे और मीन राशि से अब वो आगे बढ़ेंगे। अप्रैल महीने में वो दूसरा गोचर करेंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उसका एक अलग से वीडियो आएगा ही आएगा। परंतु बहुत यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होने जा रहा है। अब वो घटनाक्रम क्या है? 1 से लेकर 12 राशियों तक का सफर गुरु जो है वो तय कर चुके हैं लगभग। अब सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। एक चक्र एक चक्र गुरु का वो है 12 राशियों का, लगभग 12 से 13 सालों का। उसमें ये वक्रस्थ स्थिति में जाते हैं, मार्गस्थ स्थिति में होते हैं। ऐसा इस प्रकार से ये जो पूरा स्पैन है ये लगभग 12 से 13 सालों का होता है। तो ये चक्र जैसे ही कंप्लीट होता है नया चक्र शुरू होता है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में एक चक्र शुरू हुआ होगा बराबर 12 साल पहले। याद करिएगा कि जब आपका जो जन्मस्थ गुरु है वहां से इसकी गणना अलग होगी और मेष राशि से इसकी गणना अलग होगी। क्यों? मेष राशि उगम है। देखिए किसी भी मतलब राशि चक्र का ये उगम स्थान है, उगम राशि है। यहां से राशियों की श्रृंखला की शुरुआत होती है और अंत होता है मीन राशि पे। तो मेष राशि को हमेशा किसी न किसी चीज का उगम, किसी न किसी चीज की नई शुरुआत बताई गई है। तो आपके पत्रिका में जहां पे भी मेष राशि लिखी हुई है या मेष राशि स्थित है, जिस भी भाव में, आपने उस जगह पर किसी न किसी चीज का नई शुरुआत की होगी अपने खानदान में, अपने घर में। अब वहां पे गुरु आएंगे तो ऑब्वियसली वापस से एक नए चक्र की शुरुआत होगी। बट ये बचे हुए 3 महीने क्या देकर जाने वाले हैं गुरु? चलिए ये समझते हैं। गुरु दिखाते हैं कि जीवन जीना कैसे है और शनि समझाते हैं कि जीवन को प्रैक्टिकली इस प्रकार से जिया जाता है। गुरु जहां थ्योरी के कारक है, शनि वहां पे प्रैक्टिकल के कारक है। और इस प्रैक्टिकलिटी को पूरा करने के लिए आपको राहु केतु की सहायता लगती है। राहु केतु छाया ग्रह है। इसका अर्थ है कि आपके कर्म जो है, कर्म का चक्र जो है वो राहु केतु के अंतर्गत आता है। और कर्म कैसे होते हैं? छाया के समान होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, है ना? तो इसका अर्थ है कि गुरु आपको बता रहे हैं कि जीवन ऐसे जियो
जीवन जीने की जो फिलॉसफी है, जो तत्व ज्ञान है, वो इस प्रकार से है। परंतु प्रैक्टिकली कैसे जीना है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो शनि आपको बताते हैं। तीसरी बात, अब देखिए, जो हम ग्रहों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, खास करके गुरु की बात करते हैं, तो गुरु अब ये मार्ग स्थिति में हो रहे हैं, परंतु फिर भी कुछ राशियों के लिए ये जो स्थिति है काफी डिफिकल्ट बनी रहेगी। गुरु की अनुकंपा जो है, या गुरु की जो गुरु का जो एक आशीर्वाद है, वरदान है, वो प्राप्त नहीं हो रहा है इन राशियों को। तो वो कौन सी राशियां हैं? देखिए, गुरु मीन राशि में है, तो सबसे पहले तो मेष राशि खुद, क्योंकि मेष लग्न के लिए गुरु 12वें हो जाते हैं। फिर गुरु से चौथे में पड़ती है आपकी मिथुन राशि। इसका अर्थ है कि मिथुन राशि वालों के लिए भी उनका सुख का कुछ ना कुछ उनकी दिक्कत बनी रहने वाली है। फिर उसके बाद में आता है आपकी तुला राशि। आप देख रहे होंगे, या बहुत से तुला राशि के जातक इस बात से अग्री करेंगे कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, खास करके माताओं को लेकर, खास करके घर के सुखों को लेकर, प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर। और फिर अंत में आता है कुंभ राशि का नंबर। कुंभ राशि की 7.5 भी चल रही है डेफिनेटली। तो कुंभ राशि के लिए भी आप देखेंगे कि गुरु जो हैं उनके लिए क्या हो रहे हैं, ये व्यय स्थान में चले गए हैं। इसका अर्थ है कि इन इन भावों में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई देने वाली है। इन 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 भावों से, ये राशियां जहां जहां आपके आपके पत्रिका में स्थित हैं, उस भाव से जो भी आप चीजें देखते हैं, वहां पे आपको दिक्कत बनी रहने वाली है। और ये कब तक बनी रहेगी? जब तक मीन राशि से निकलकर गुरु जो हैं वो मेष में नहीं आते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये 5 राशियां हैं जो कुछ न कुछ दिक्कतें सहन करेंगी ही करेंगी, कुछ न कुछ अभाव सहन करने ही वाली है। अब इनका इम्पैक्ट आपके जीवन में कैसे आपको समझ में आएगा? आपको देखना है कि ये राशियां आपकी पत्रिका में कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ बैठी हुई है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपकी अंतर्दशा कौन सी चल रही है, गुरु ने अष्टक वर्ग में इन भावों को कितने बिंदु दिए हैं। भिन्नाष्टक वर्ग देखना पड़ेगा आपको इसके लिए। उसी के साथ साथ इवन आप सर्वाष्टक वर्ग भी देखते हैं, तो इन भावों में कितने बिंदु हैं। 28 से कम है तो दिक्कत वाली बात है। जितने कम होते जाएंगे उत्तरोत्तर उतने ही उसका परिणाम जो है ज्यादा तीक्ष्ण आएगा। जितने बढ़ते जाएंगे, मतलब 28 से ऊपर होगा, आपको निश्चिंतता बनी रहेगी कि हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको चेक करना पड़ता है, चेक करते रहने पड़ेंगे। आई थिंक बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया है, नहीं समझ में आता है तो आप डेफिनेटली किसी भी अच्छे ज्योतिषी को अप्रोच करके अपना पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस करवा ही सकते हैं। आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दी गई है, आप इसे, या फिर ये ईमेल आईडी लिखा हुआ है, इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब हम प्रिडिक्शन की तरफ जाते हैं और समझते हैं कि मेष लग्न वालों के लिए ये जो गुरु का मार्गी गोचर है ये किस प्रकार से रहेगा। तो अब आपके सामने जो पत्रिका दिखाई दे रही है ये 24 नवंबर 2022 को की ही है, और गुरु का गोचर हम देखने जा रहे हैं कि सभी राशियों के लिए कैसा होगा। सबसे पहले नंबर के जो राशि आती है उसके ऊपर हम बात करेंगे, मतलब मेष लग्न या फिर मेष राशि। आपका लग्न या फिर आपकी चंद्र राशि मेष है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए या ये आपको क्लिपिंग देखनी चाहिए। हम मार्गी गुरु की बात कर रहे हैं। देखिए, गुरु मेष राशि के लिए एक त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं तो त्रिक भाव के भी स्वामी होते हैं। जब भी कभी कोई भी ग्रह इस प्रकार का स्वामी तो पाता है तो उसका अर्थ हमें 50-50% के हिसाब से समझना चाहिए, और डिपेंड करता है कि वो ग्रह स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है। अब मेष लग्न की बात कर रहे हैं और भाग्येश खुद कहाँ जाके बैठा हुआ है? खड्डे के भाव में। इसका अर्थ है कि खड्डे के भाव में जाके बैठा हुआ है तो खड्डा तो देने ही वाला है। अब खड्डा कैसा है, खड्डा कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम इसे खर्चे का भाव जरूर बोलते हैं। तो अभी तक वक्री था, तो वक्रत्व जब होता है किसी भी ग्रह का तो उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है और वो मंद रिजल्ट देते हैं उस समय पे, या फिर एक बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देते हैं। अच्छे हैं या बुरे हैं, कोई ना कोई उसमें एक स्ट्रेंथ जो है वो काफी तीक्ष्णता बनी रहती है।
अब देखिए गुरु मार्गी हो गए हैं, इसका अर्थ है कि जो लोग आउट आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, या वो बाहर जाना चाहते हैं, या माइग्रेशन करना चाहते हैं, या अपना वास्तव्य वहीं पे बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, घर खरीद लिया है बट घर के काम शुरू नहीं कर पाए हैं, अब वो समय है कि आपका घर का काम शुरू होगा। आप प्रॉपर्टी मैटर को अपने सॉल्व कर सकते हैं, और ये समय है कि जहां पे आपको अच्छा खासा प्रतिसाद भी मिलेगा। जिन लोग का वीजा का इशू है, ग्रीन कार्ड का इशू है, उनके लिए भी अब ये बहुत अच्छी न्यूज है। हालांकि जिन लोगों के पत्रिका में गुरु वक्री स्थिति में जन्मतः ही होंगे तो उनके लिए ये रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके होंगे, और जिनके पत्रिका में गुरु वक्री नहीं मार्गी स्थिति में है और 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु के ऊपर गुरु का भ्रमण है। इसका अर्थ है कि अगले अप्रैल या मई से आपके लिए कुछ नई शुरुआत होने वाली है, नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसकी नींव आप लोग अभी से डाल रहे हैं। खर्चा बढ़ सकता है यहाँ पे, हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर आपने कहीं वेकेशन प्लान की है, या फिर घर पे कोई व्यक्ति जो है बीमार रहा हो, उसके लिए आपने पैसा खर्च किया है, या फिर आपने अपना कर्जा चुकाया है या चुकाएंगे। ये सारी स्थितियां अभी बनती हैं। देखिए अब गुरु के ऊपर आप देखेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि तो वैसे ही बनी हुई है। जब शनि की तीसरी दृष्टि बनी रहती है गुरु के ऊपर, गुरु जो आपको तत्व ज्ञान देते हैं और आपको बताते हैं कि जीवन इस तरह से जीना चाहिए। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता गुरु ने दिखाया हुआ मार्ग है। कृष्ण रूपी गुरु जो हैं उन्होंने दिखाया हुआ मार्ग है। क्या हम सभी उस मार्ग पे चल पाते हैं? नहीं चल पाते हैं। इसका अर्थ है कि गुरु हमेशा तत्व ज्ञान, मतलब जीवन कैसे जीना चाहिए वो दिखाते हैं, और शनि दिखाते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे उसे जिए। तो शनि की जब दृष्टि होती है गुरु पे, तो आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं अब अपने जीवन में कि जो जो तत्व ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करके या फिर अपने परिस्थितियों अनुसार ढालकर कैसे उसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो आपकी कसौटी है। अब देखिए भाग्येश है, और भाग्येश गुरु जो है वो अब वक्री स्थिति से मार्गी हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि भाग्य का चल पड़ना शुरू होता है। इसका अर्थ है कि आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि जो भी सिकनेस से आप गुजर रहे थे, मतलब जो भी डिसीजेस आपके जीवन में चल रही थी, उन डिसीजेस से भी आप मुक्ति का मार्ग ढूंढ चुके हैं, या वो अगले 3 महीनों में काफी कुछ सुधार आएगा उसमें। अब देखिए हम बाकी सभी ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हाँ, ये गुरु का वीडियो है, और गुरु के वीडियो में आप देखेंगे कि गुरु, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह जो है वो ज्यादा समय लेते हैं एक राशि में, तो इनका इम्पैक्ट किस तरह से रहेगा वो हम समझ रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब देखिए एक और चीज समझिए यहाँ पे कि गुरु की दृष्टि जो है वो 5वीं दृष्टि 4थे भाव पे है, 7वीं दृष्टि 6वें भाव पे है, और 8वें भाव पे जो दृष्टि है वो है भाग्य की दृष्टि। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जब दूर से देख रहा होता है तो उसकी सिर्फ नजर रहती है, उसका परिणाम उतना नहीं होता है जितना वो साथ में होता है। माँ बच्चों को डांटती है, और जब वो बच्चे उसके पास में रहते हैं तो वो उनको संस्कार लगाती है, या उनको अपने कंट्रोल में रखने का पूरा प्रयत्न करती है, या फिर सही संस्कार देती हैं। परंतु वही जब बच्चे स्कूल में चले जाते हैं तब वो सिर्फ उनको पता है कि माँ की नजर है, माँ का ध्यान है कि अभी हम स्कूल गए हैं। इसका अर्थ है कि जब दृष्टि पड़ती है, गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो उसमें आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, पर आपको कर्म करने पड़ते हैं। वरन गुरु जब साथ में होते हैं तो हाथ पकड़कर आपको चलना सिखाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि 5वीं दृष्टि है आपके 4थे भाव पे, मतलब कहीं ना कहीं सुख का जो अभाव था वो सुख बना रहेगा। 6वें भाव में है, इसका अर्थ है कि षड रिपु, आपके जॉब चेंज, या फिर आपकी आप जो भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बीमारियां हैं, लीवर से संबंधित कोई बीमारी है या इवन फैट से संबंधित, तो वो आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और वो कंट्रोल होगी। और 8वें भाव में जो दृष्टि मतलब 8वें भाव में जो दृष्टि पड़ती है वो दर्शाती है कि आपने कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर, या आपके घर में अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं, या आपके घर में कोई बंटवारा चल रहा है, पार्टीशन चल रहा है, तो इन सभी चीजों के लिए आपको काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब इन 3 महीनों में काफी डिसीजन मेकिंग होने वाली है। ये वृषभ लग्न की आप देखिए, वृषभ लग्न के लिए
गुरु जो है वो 8वें भाव के और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। मतलब दोनों ही जो भाव है, एक भाव तो आपका उपचय भाव हुआ, अंतिम कर्म त्रिकोण हुआ, और एक मोक्ष त्रिकोण हुआ यहाँ पर, और त्रिक भाव भी हुआ। मतलब वृषभ लग्न के लिए अगर आपके पत्रिका में गुरु वक्री स्थिति में थे, अब वो मार्गी हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि अब तक आपको उन्होंने रिजल्ट दिए होंगे और अब नॉर्मल रहेगा रूटीन आपके लिए। परंतु यही अगर आपके पत्रिका में ये वक्री नहीं थे और मार्गी की स्थिति में थे, तो आप देखेंगे कि गुरु आपके लिए कहीं ना कहीं कहाँ अड़चने बना रहा है। देखिए, एक मेजर आपके लिए जो एक चेंज आएगा वो आएगा मार्च अप्रैल में। मतलब आप शायद अगर बाहर रहते हैं, मतलब इंडिया से बाहर रह रहे हैं या आप बाहर से इंडिया में आना चाह रहे हैं, ये दोनों ही सिचुएशन आपके लिए मार्च अप्रैल में पॉसिबल होगी। आप ट्रैवलिंग करेंगे और अपने परिवारजनों से मिलेंगे, आप काफी समय के बाद आ रहे होंगे, ये भी दिखाई देता है। अब जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं उच्च शिक्षण के लिए जितने दिक्कतें आ रही थी, अब वो दिक्कतें पार हो चुकी होंगी और अब आपको वीजा मिला होगा, अब आपको अच्छा कॉलेज मिला होगा, या आप जैसा चाह रहे थे अब वो चीज सिचुएशन बन गई होगी। अभी भी आपके जीवन में आप देखेंगे कि ये 3 महीने जो है आने वाले, उसमें आपके एफर्ट जो हैं वो काफी वाइजली रहने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं उन एफर्ट्स को, आपका पराक्रम जो है वो पराक्रम आपको क्या देने वाला है, अच्छे रिजल्ट देने वाला है आगे चल के। क्योंकि चक्र खत्म हो रहा है, गुरु का चक्र खत्म हो रहा है, 12 राशियों का नया चक्र शुरू होगा। इसका अर्थ है कि नया चैप्टर शुरू होगा। हो सकता है कि आप आगे चल के घर प्लान करें। मतलब मेष राशि का जो आपका जुपिटर आएगा अब मई के बाद में, तो आप देखेंगे कि आप शायद से अपना घर प्लान करेंगे, आप अपने वास्तव को लेना चाहेंगे, प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे। ये खास करके उन जातकों के लिए है जो बाहर रहते हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। अब देखिए, पंचम भाव पे भी गुरु की दृष्टि है, तो ये क्या दिखाता है, दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर जो आप खुशी चाह रहे थे, अब वो खुशी आपके जीवन में आ चुकी है और उनके कारण आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। तो ये समय शायद आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करने का, नई जॉब को ट्राई करने का, दोनों का हो सकता है। बट इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको मई के बाद आएंगे। स्पाउस के साथ में काफी एक तालमेल आपकी अच्छी बनी हुई रहेगी। इवन आपके बिजनेस में भी आपकी तालमेल अच्छी बनी हुई रहेगी अभी। और आने वाले समय में बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग होने वाली है, जहां पे भाग्य का साथ होगा और आपको काफी कुछ अच्छा अनुभव भी आएगा। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अनुभवों को साझा कीजिएगा। अब देखिए, गुरु आपके लाभ भाव में है, लाभेश का लाभ भाव में होना और मार्ग स्थिति में होना, इसका अर्थ है कि आपको काफी ये जो पीरियड है फायदा भी देकर जाएगा। परंतु ये अष्टम भाव का स्वामी है, इसका अर्थ है कि कोई रिचुअल, कोई बचा हुआ कार्य अगर आप पूरा कर देते हैं तो वो लाभ आपके जीवन में आने वाला है। तो सोचिए, विचार करिए, थॉट प्रोसेस लगाइए कि ऐसा कौन सा कार्य रह गया है जिसके कारण आपके लाभ में रुकावट बनी हुई है, तो वो चीज करिए। या फिर आपने कर लिया होगा, अगर आपका गुरु जो है वक्री स्थिति में था आपके पत्रिका में, तो आपने इस मैटर पे, मतलब हो सकता है कि किसी कुलदेव के स्थान पे, मंदिर पे जाके आपको कोई रिचुअल करना था, जिसके कारण घर वाले नाराज भी थे, घर वालों की बड़ी अपेक्षाएं थी, इच्छा थी कि आप वो चीज करें, और वो आप शायद कर पाए अभी वक्री के पीरियड में। इनकम्प्लीट का जो कर्म था वो आपने पूरा किया। अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ना शुरू होंगी आपके लिए भी। फाइनेंस को लेकर, आपके खर्चे को लेकर, फिर आपके कहीं ना कहीं जॉब को लेकर या रूटीन को लेकर आप अभी त्रस्त जरूर रहेंगे। रूटीन आपका डिस्टर्ब रहेगा अभी फिलहाल, कुछ समय तक तो आपका रूटीन डिस्टर्ब रहने वाला है। और काम को लेकर भी कहीं ना कहीं आप अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि गुरु से 12वें घर में कुंभ राशि पड़ती है, जो कि आपके कर्म भाव में आती है। तो कर्म में जैसा आप परफॉर्मेंस कर रहे थे वैसा आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि बच्चों के कारण, मतलब किसी नए बच्चे का जन्म हुआ है घर पे, या आपने घर में कोई काम निकाला है, या फिर घर में कोई बीमार है तो उनको आप देख रेख कर रहे हैं, ये सारी सिचुएशन हो सकती है। देखिए,
मिथुन लग्न के लिए बात करते हैं। मिथुन लग्न के लिए जो गुरु हैं ये दशम भाव के सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। तो अभी मिथुन लग्न के लिए कुछ समय से काल जो है कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। डेफिनेटली आप लोगों ने अपने घर में किसी सीनियर सिटीजन को भी गवाया होगा। मतलब जो खुद सीनियर सिटीजन है उन्होंने अपने पिताजी को या फिर माताजी को गवाया होगा। ये सिचुएशन दिखाई देती है कि टर्मोइल से गुजरे हैं कुछ समय से, और क्योंकि उसके कारण आपके जीवन में सुखों की थोड़ी हानि हुई है या फिर सुखों में कुछ ना कुछ इंटरप्शन आया है। अब देखिए, दशम भाव का गुरु है तो बहुत लोग जो नौकरी पेशा में हैं या फिर अपने बिजनेस में भी हैं तो उनको प्रमोशन मिला होगा या फिर प्रमोशन ड्यू है तो अब वो आने वाले समय में मिलेगा। बहुत लोग बाहर जाने का भी एक प्लान कर सकते हैं। ये पूरा जो समय गुजरा है आपका, इसमें आपके फॉरेन ट्रेवल्स भी हुए होंगे और अब आने वाले समय में कहीं तीर्थ क्षेत्र, मतलब खास करके ज्योतिर्लिंग बोल दीजिए, महादेव के मंदिर बोल दीजिए, इनके भी दर्शन आपके जीवन में घटित हुए होंगे और आने वाले समय में घटित होंगे। दशम भाव का गुरु कर्म में जब आते हैं तो ये कुछ स्कॉलर्स का मत होता है कि ये अच्छा काम नहीं करते हैं, वरन कुछ बोलते हैं कि ये अच्छा कार्य भी करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, इसका अर्थ ही है कि कुछ न कुछ एक मेजर इवेंट आपको जीवन में देकर जाएगा। तो आपके जीवन में मेजर इवेंट हुए होंगे, जैसे घर का परचेज करना या फिर आपके घर में कोई नया एडिशन होना, जैसे आपके ही बच्चों की शादी होना या फिर आपके ही बच्चों को बच्चे होना। ये सारी सिचुएशन आपने देखी होगी और इन सब चीजों का आगे जो आने वाले 3 महीने हैं उसमें भी इन सब चीजों का अगर नहीं हुआ है तो ये घटित होने वाली होंगी। देखिए, दृष्टि से अगर देखें तो आप मतलब 5वीं दृष्टि देख रहे हैं कि धन भाव पे है, तो धन पे इनकी दृष्टि होना ये धन की वृद्धि को दिखाता है। परंतु यहाँ पे है चंद्रमा की राशि, तो कभी अमावस्या है तो कभी पूर्णिमा है, मतलब खर्चे बने रहते होंगे। चौथे भाव में दृष्टि पड़ रही है, इसका अर्थ है कि घर में कुछ ना कुछ रेनोवेशन, घर में कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं आप। हो सकता है कि जिसके कारण आप लंबे समय से सोच रहे थे कि ये चीज कर लेते हैं, कहीं और घर ले लेते हैं, तो ये भी एक मन में आपका द्वंद्व चल रहा होगा जो शायद अगले साल पूरा होगा। 6वें भाव में दृष्टि है गुरु की, 9वीं दृष्टि है, भाग्य दृष्टि है। तो जो जातक जॉब चेंज करना चाहते हैं ना, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है ये। जॉब चेंज करने के लिए या जॉब की नई ऑलरेडी आप इंटरव्यूज फेस कर चुके होंगे या फिर आपका सिलेक्शन हो गया होगा, आप फाइनल टाइम पीरियड सर्व कर रहे होंगे, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती है। देखिए, अब देखिए, लाभ पे, फिर आप देखेंगे लग्न पे, फिर पंचम भाव पे और भाग्य, इन जगहों पे गुरु का आप थोड़ा सा जो परिणाम है वो थोड़ा कम पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं किसी प्रकार के लाभ से वंचित रह रहे हैं। अभी आप खुद परेशान भी चल रहे हैं लग्न भाव से अगर हम देखें तो आपका मानस जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं। पंचम भाव मतलब दशम भाव से ये अष्टम भाव आता है, मतलब गुरु से 8वां पड़ता है, तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात बन रही है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कुछ डिस्टर्ब है यहाँ पर, और कुछ समय से स्पिरिचुअल जर्नी डिस्टर्ब होने के कारण आप बाह्य जीवन में चिड़चिड़ कर रहे हैं या इरिटेशन हो रहा है आपको। और भाग्य भाव मतलब अपने पिता को खोना, वो आपको शायद नॉस्टैल्जिक भी करता होगा कि कितने समय से चाइल्डहुड मेमोरीज को आप लेकर जी रहे थे और अब वो व्यक्ति ही नहीं रहा, तो अब मैं किस चीज का मलाल करूं। तो बड़ा लॉस्ट फील हो रहा होगा या फिर वॉइड भी फील हो रहा होगा। परंतु ये टेम्परेरी सिचुएशन है, जस्ट सेल थ्रू इट और अपने स्पिरिचुअल जर्नी को जारी रखिए, अपनी साधनाओं को, अपनी मेडिटेशन को जारी रखिए। कर्क लग्न की बात करें या फिर कर्क जन्म राशि की बात करें तो गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं, और कर्क लग्न के लिए ये एक त्रिक भाव के तो भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। इसका अर्थ है कि 50% सही, 50% कहीं ना कहीं अशुभ या शुभ, ये एक मात्रा जरूर रहती है कर्क लग्न को जातकों के लिए। अब होता क्या है, देखिए समझिए इस बात को कि भाग्येश का भाग्य भाव में होना ये बड़ी अच्छी बात है, और ये भाग्येश भाग्य भाव में होने के कारण कर्क लग्न के जातकों ने ये पूरा साल, इवन आने वाला जो समय है 3 महीने जो है,
वहां पे भी आपके डेफिनेटली तीर्थ यात्राएं या फिर आपकी बाहर घूमने की यात्राएं होने वाली हैं, जहां पर आप खास करके ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ये आपके इस साल हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो इसकी संभावनाएं जरूर बनती हैं। जो जातक उच्च शिक्षण के लिए प्रयत्न कर रहे थे वो जा चुके होंगे या फिर जाने के मार्ग पे होंगे। जो जातक बाहर जाना चाहते थे, बाहर वास्तव्य करना चाहते थे, उनके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है, उनको भी काफी अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। रोगों से जिन जहां पे आप परेशान थे, मतलब खास करके लीवर की प्रॉब्लम या फिर आपके वेट की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम या फिर आपके पेट की प्रॉब्लम, इसके लिए भी आपने कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढा होगा और आप अभी कर पा रहे होंगे, वेट लॉस की जर्नी पर होंगे आप डेफिनेटली, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर है और शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति आपको डेफिनेटली वेट लॉस को बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। और मंगल का भी कहीं ना कहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर दृष्टि बन रही है। अब देखिए कैसा है, समझिएगा इस बात को कि जब हम दृष्टि के अनुसार बात करें तो गुरु लग्न भाव को देखते हैं। इसका अर्थ है कि गुरु ने आपको गुरु की प्राप्ति करी होगी आपने जीवन में, मतलब आपको किसी गुरु तत्व की प्राप्ति हो ही रही होगी। फिर आपके पराक्रम जो है, मतलब भाग्येश का भाग्य में आना, वो भाग्य आने के बाद भी आप अपना कर्म क्या करते हैं। तो राहु का 10वें भाव में होना और पराक्रम भाव पे गुरु की दृष्टि होना, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे उपाय करे होंगे जिसके कारण आपको काफी अच्छा फायदा हो रहा होगा। तो वो तांत्रिक उपाय हो सकते हैं, वैदिक उपाय हो सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे होंगे शायद ऐसे उपाय जिसके अच्छे परिणाम आपको मिले होंगे और आगे भी मिलेंगे। अब देखिए, गुरु जहां पे बैठते हैं, कारको भाव नाशाय की स्थिति जरूर बनती है यहाँ पर। इसका अर्थ है कि पिता से अभी अच्छी नहीं जम रही होगी, परंतु जब आप दूर रहते हैं तो सिचुएशन अच्छी रहती है, जब आप करीब आते हैं तो शायद ओपिनियन डिफरेंस हो जाता है। तो जस्ट सेल थ्रू इट। आप ये विचार करके छोड़ दीजिए कि यही वो पिता हैं जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, तो ऐसे कितने नखरे और टैंट्रम उन्होंने मेरे सहन करे होंगे। तो आज अगर मेरी नहीं बनती है, ओपिनियन डिफरेंस है, तो आप शांत रहकर भी इस माहौल को अच्छा रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गुरु जो हैं ये दशम भाव को थोड़ा सा दिक्कत देंगे अभी, मतलब आपके काम में कहीं ना कहीं इंटरप्शंस आ रहे होंगे। आपके घर पे कोई ना कोई बीमार चल रहा होगा, हो सकता है कि आपके पति की, मतलब आपके स्पाउस की माताजी या फिर पिताजी, खास करके माताजी का दुखी मतलब पीड़ित होना ये जरूर दिखाई देता है। और अभी 1 महीना दिक्कत वाली बात तो है ही उनके लिए भी। अब देखिए, व्यय भाव में आप कुंभ, यहाँ पे मिथुन राशि पड़ती है, तो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं खर्चा चल रहा है आपका, आप खुद खर्चा कर रहे हैं काफी, और ऑल द टाइम कॉन्स्टेंटली शायद आपके मन में, आपके विचारों में, जब भी आप लैपटॉप लेके बैठते होंगे या फिर गैजेट्स लेके बैठते होंगे, तो आप सर्फिंग कर रहे होंगे अलग अलग एप्स पे जहां पे आप शॉपिंग करते होंगे। तो अगर ये बात हो रही है तो आपको मैं सुझाव दूंगी कि शैया, सुख और खर्चे का स्थान ये एक खड्डा है। देखिए, तो आप कौन से खड्डे में गिरना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। तो मैं कहूंगी कि आप अपनी दूसरे व्यय स्थान के दूसरे सिग्निफिकेशंस को एक्टिव करिए। मतलब आप नींद पूरा ले सकते हैं, उसे आप बढ़ाइए। आप चाहें तो, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं, तो दाम्पत्य जीवन का सुख कैसे और अच्छा हो सकता है, बढ़ सकता है, उसके लिए प्रयत्नशील रहिए। इससे आपको काफी फायदा हो सकता है। देखिए, सुख में थोड़ी सी हानि है यहाँ पर, क्योंकि केतु वैसे भी आपके 4थे भाव में बैठे हैं और गुरु से 8वें आती है, तो सुख में कुछ ना कुछ अभाव है, कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं। और आपके अनअटेंडेड इमोशंस, या आपके घर में पैतृक संपत्ति को लेकर या ससुराल पक्ष में, इन सब में कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही है। निर्णय कारक टाइम चल रहा है, तो ये भी चलेगा, कुछ महीने ये चलेगा। सिंह लग्न के लिए समझिए कि गुरु जो है वो एक त्रिक भाव के स्वामी है, तो एक पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं वो आपके पंचम भाव से दिखाई देते हैं, तो उसके ये दाता हैं यहाँ पर।
और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं अष्टमेश होकर। ये उन जातकों के लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन है जो साधना जगत में बहुत अग्रसर है। उनकी साधनाओं का अच्छा होने का टाइम पीरियड या सिद्धि प्राप्ति का टाइम पीरियड आ गया है। सिद्धि प्राप्ति तो हो जाती है देखिए आसानी से। आप जब तपश्चर्या करते हैं, नित्य नियम से जो चीज आप कर रहे हैं, तो उसका कभी ना कभी तो फल मिलता ही मिलता है। बट फल मिलने के बाद में आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, आप उसे कैसे पचाते हैं, वो शक्ति आने के बाद में उस शक्ति का संचार किस तरह से अपने बॉडी में रेगुलेट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आने वाला जीवन कैसा रहेगा। अब अष्टम भाव का गुरु शास्त्रों के अनुसार तांत्रिक बनाता है व्यक्ति को। तांत्रिक मतलब तंत्र मंत्र करने वाला ही नहीं होता है, या जादू टोना करने वाला नहीं होता है। तांत्रिक इसका अर्थ है कि इसकी किसी भी विद्या में महारथी हासिल करना। चाणक्य भी तांत्रिक थे, विश्वामित्र भी सबसे पहले जगत के तांत्रिक रहे हैं। तो इन सब के बारे में आपको नए सिरे से बताने की जरूरत तो है नहीं, परंतु सिर्फ इतना कहूंगी कि जब आपको ये शक्ति प्राप्त होती है तो आप उसका सदुपयोग करें, आप उसका सदमार्ग पे, क्योंकि शक्ति जब आती है, सिद्धि जब आती है, तो पर्पस लेकर आती है। देखिए अब अष्टम भाव में है तो कहीं ना कहीं रिसर्च को लेकर या पैतृक संपत्ति को लेकर, गुण विद्याओं को लेकर कहीं ना कहीं आपका जो दखल है वो और बढ़ेगा और आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छा हासिल भी करेंगे। व्यय स्थान पे दृष्टि है तो आपके मेडिटेशन की जो अवधि है वो भी बड़ी होगी, खर्चा भी बड़ा होगा। अगर आप नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लाइफ में है तो खर्चा बढ़ा है तो सेविंग भी हुई होगी। दोनों चीजें हो रही हैं, दोनों एक साथ चल रही हैं, ऐसा दिखाई देता है। और चौथे भाव में दृष्टि है, इसका अर्थ है कि आपने घर को लेकर, आपने अपने घर को या फिर अपने प्रॉपर्टी को के मैटर को लेकर कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करी है, जिसका रिजल्ट आपको मिला होगा। नए जॉब की भी प्राप्ति हुई होगी, भले ही आपका मन का नहीं है, पर आपका रूटीन चेंज होगा जो कि आपको खुशियां देगा। देखिए अभी फिलहाल की स्थिति में आप देखेंगे कि 3 महीने के लिए आपको भाग्य से, फिर लाभ से, फिर पराक्रम से, मतलब आपने खुद के एफर्ट से, और सप्तम भाव मतलब आपके बिजनेस या स्पाउस के स्थान से अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ये 3 महीने इन सभी भावों से आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगे, बट ये टेम्पररी है और आप अपने आप को सज्ज रखिए कि जो भी होता है कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़िए। उस समय उसके ऊपर रिएक्ट मत करिए। अब बात करते हैं अगली राशि की। अब आप देखेंगे ये कन्या लग्न के जो जातक है ना, उनके लिए बड़ी ही दुविधाजनक स्थिति चल रही है, फिलहाल चल ही रही होगी। कुछ समय से आप अपने घर में हॉस्पिटल के चक्कर या फिर मेडिसिन, इन सब माहौल में ज्यादा रह रहे होंगे और ये दिखाई देता है कि ज्यादातर ये चीज आपके माता को लेकर दिखाई देती है। तो कन्या लग्न के जो जातक हैं वो अपनी मातृतुल्य जो व्यक्ति होंगी उनके जीवन में या घर में होंगी, या उनकी खुद की माता कहीं ना कहीं पीड़ित है या हॉस्पिटलाइज हो सकती हैं, कुछ न कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर हॉस्पिटलाइज है तो आप देखेंगे कि कुछ न कुछ पानी से संबंधित विकार होने के कारण तबीयत बिगड़ रही है और हाथ से जा रही है, या फिर कुछ सिचुएशन क्रिटिकल बनी हुई है। अगर ऐसा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और ऐसे समय पे आप जितना हो सकता है महामृत्युंजय का जाप करिए। आप खुद जितना जाप करते हैं उतना जाप अपने परिवारजनों के लिए छोड़ने की क्षमता भी रखिएगा। ऐसा डिक्लेरेशन देते हैं तो वो फल प्राप्त होता है। देखिए अब सप्तम भाव में गुरु है तो ये दर्शाते हैं कि चतुर्थ भाव के और सप्तमेश होकर ही यहाँ पे है, तो स्पाउस के साथ में संबंध खट्टे मीठे दोनों ही चल रहे हैं। कभी अच्छा है तो कभी बुरा है। कभी कोशिश करते हैं कि अच्छा रहेगा, परंतु कभी कभी खराब भी हो जाता है। तो ये दोनों स्थिति बनी हुई है देखें यहाँ पे। अब आप यहाँ पे खुद के ऊपर भी काम कर रहे हैं, खुद के आपके विचारधारा में भी काफी तेजी से विचार बदलते जा रहे हैं कि आपको जीवन का मूल्य कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि अभी तक आपने क्या नहीं किया जिसके कारण आपने समय गवा दिया। ऐसे विचारों को लेकर आप कहीं ना कहीं ग्रसित नहीं कहूंगी, अपने आप को तैयार कर रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए। यहाँ पे आपका पराक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि गुरु की यहाँ पे नवम दृष्टि है और गुरु कहीं ना कहीं आप
अपने पराक्रम, मतलब पराक्रम जो होता है अपने एफर्ट्स होते हैं। एफर्ट्स इसका अर्थ है कि अब एफर्ट्स के स्थान में आप देखिए काफी भीड़ लगी हुई है, इसका अर्थ है कि दशमेश वहां पे है, फिर व्ययेश भी वहां पर है, और लगनेश भी वहां पर है, और खुद लाभेश भी वहां पर है। परंतु आप देखेंगे कि माता से चौथे भाव से व्यय स्थान, मतलब तीसरा स्थान जो है काफी ग्रहों से भरा हुआ है। तो ये अगेन आपके घर को लेकर, आपके ग्रह सौख्य को लेकर, या फिर आपके मातृ सुख को लेकर एक आशंकाजनक स्थिति बना के रखता है। धैर्य रखिए और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते रहिए। ये समय जो है आप देखेंगे कि ऐसी कौन सी 5 राशियां जो आपको दर्शाती हैं कि यहाँ पे दिक्कत बनी रहने वाली है। तो जहां पे गुरु खुद है वो खुद राशि हुई, मतलब सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कारको भाव नाशाय का एक कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि गुरु अपने ही राशि में अपना ही स्वामित्व को लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो मतलब स्पाउस या फिर बिजनेस से संबंधित हुआ। फिर अष्टम भाव मतलब द्वितीय हुआ गुरु से, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ, मतलब जो कैपिटल आपका पार्टनर लेकर आया होगा, या फिर आपके बिजनेस में जो कैपिटल है उसमें कुछ ना कुछ ऊंच नीच होना, कुछ ना कुछ दिक्कतें होना। वही दशम भाव आपके कर्म का भाव भी यहाँ पे डिस्टर्ब है, मतलब जो जॉब में आप 10 घंटे दे पा रहे थे शायद अभी आप 7 घंटे दे पा रहे हैं, और वो भी कुछ ना कुछ मेन कारणों की वजह से। वही आप देखेंगे कि खर्चा बहुत बढ़ रहा है, और खर्चा हो रहा है और सेविंग्स कुछ भी नहीं हो रही है। ये साल आपका कुछ ऐसा ही गुजरा होगा। ऊपर से वहां पे केतु बैठे हुए हैं, इसका अर्थ है कि जब तक केतु आपके दूसरे भाव में है और जब तक गुरु जो है वो मेष राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक आपका खर्चा बना रहने वाला है, हॉस्पिटल की चक्कर लगते रहने वाले हैं। पर इसमें आप एक चीज अच्छा कर सकते हैं कि आप अपने कर्म से मत चूकिए, आप अपने कर्म बंधन को सही तरीके से निभाइएगा, क्योंकि आप अगर अपने कर्म से चूकते हैं तो पीछे जो शनि की दृष्टि है ना तीसरी, ये आपको उतनी तकलीफ नहीं देगी जितनी आप कर्म से अगर चूकते हैं तो होगी। तुला लग्न और तुला राशि की अगर हम बात करें तो गुरु मार्गी जो है हो रहे हैं, ये इनके छठवें भाव में छठवें भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। त्रिक भाव के स्वामी होने के साथ साथ ये उपचय भाव के स्वामी होते हैं। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में जो भी ग्रोथ होती है उसके लिए गुरु बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 2 उपचय भाव के स्वामी हो चुके हैं आपकी पत्रिका में, और 2 उपचय भाव के स्वामी होने के कारण तुला लग्न के जातकों को में देखिएगा आपकी गुरु विस्तार बताते हैं और एक्सपेंशन बड़े लेवल पे दिखाते हैं। तो ये जब एक्सपेंशन होता है तो बड़े लेवल पे होता है। तो अगर मेद बढ़ता होगा, ओबेसिटी बढ़ती होगी, तो भी ये बहुत झट से आपका वजन बढ़ जाता होगा। अब देखिए गुरु छठवें भाव में, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं या फिर जॉब चेंज कर चुके हैं, दोनों में से कोई एक स्थिति हो चुकी है। फिर आप देखिए कि आपकी सैलरी में काफी बड़ा उछाल आया होगा, काफी बड़ा आपका पैकेज गैप रहा होगा। जो पिछला गैप पैकेज रहा होगा वो काफी अलग रहा होगा और उससे काफी अच्छा गुना पैकेज आपको मिला होगा, और हो सकता है कि पहली नहीं दूसरा जो प्रपोजल आपको मिला होगा वो आपने ग्रैब किया होगा। ये वो समय है कि आप बाहर जाने के भी चांसेस आपको दिखाई देते हैं, इसके भी, पर वो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। घर अगर आपने लिया है तो आप प्लॉट लेकर उस प्लॉट पे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करने के आपके विचार चल रहे हैं। नए हो सकता है कि सेकेंड हैंड घर लिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सेकेंड हैंड गाड़ी आपने खरीदी हो और उस सेकेंड हैंड गाड़ी को लेने के बाद में काफी चेंजेस आपके जीवन में आए होंगे। अब देखिए छठवें भाव में गुरु हैं तो वो कहीं ना कहीं लीवर की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, मेद की प्रॉब्लम दे सकते हैं, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम है वो आ सकता है। दूसरा भाव काफी अभी हेवीली लोडेड है, लक्ष्मी नारायण योग वहां पे बना हुआ है और मंगल उस लक्ष्मी नारायण को मतलब कुटुंब भाव को देख रहे हैं। तो तुला लग्न के जातक जो हैं वो देखेंगे कि अभी फिलहाल बच्चों से संबंधित, फिर आप देखेंगे कि आप खुद अपने स्वभाव को लेकर और आप अपने भाग्य या फिर अपने पिता से कहीं ना कहीं पीड़ित है। ये कुछ
तीन चार फैक्टर्स हैं आपके जीवन में, अभी एस्पेक्ट चल रहे हैं जहां पे आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आप उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी उनके साथ बन नहीं रही है। ये सारी चीजें, ये सारी सिचुएशन होने की संभावनाएं दिखाई देती है। देखिए, अब ये सिचुएशन 3 महीने ही है, क्योंकि उसके बाद में गुरु का जो गोचर है वो मेष राशि में हो जाएगा। तो इन एंड ऑल ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे मेजर डिसीजन मत लीजिए जो आपके सामने चलकर आ रहे हैं, बट उस अपॉर्चुनिटी को भी मत मिस कीजिएगा, ये भी मैं आपको हिदायत दूंगी। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि अगर आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, गुरु आपके लिए त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, तो एक मारक भाव के भी स्वामी होते हैं। गुरु आपके लिए पंचम भाव में बैठे हैं, इसलिए पंचम भाव में होना ये संतति के लिए एक अच्छा योग दिखाता है कि आने वाले 3 महीनों में आप संतति के लिए प्लान कर सकते हैं। कंसेप्शन की न्यूज आपके जीवन में आ सकती है। उच्च शिक्षण को प्राप्त करने के लिए भी आप कहीं ना कहीं जा सकते हैं। वही गुरु पंचम भाव में है तो ये आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका लाभ जो है, जो भी रुके हुए पैसे थे वो आपको आएंगे। परंतु केतु देखिए व्यय स्थान में है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं अभी घर में काफी लोगों की भीड़ जमी हुई है, और खास करके आपकी इनलॉज होंगी आपके साथ में, जिनके बचे हुए कार्य आप पूरा कर रहे हैं, जिनके इनकम्प्लीट इमोशंस या इनकम्प्लीट जो चीजें हैं जो वो खुद नहीं कर पाई थी, उनको करने में आप हेल्प कर रहे होंगे। अब देखिए, गुरु पंचम भाव के स्वामी है और दूसरे भाव के स्वामी है। कुटुंबेश का पंचम भाव में आना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप बच्चों से संबंधित, बच्चों के ऊपर या फिर बच्चों के एजुकेशन को लेकर कहीं चिंतित भी हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ अलग प्रयत्न कर रहे हैं। बच्चों के पढ़ाई करने के तरीके से शायद आप कहीं ना कहीं अभी स्ट्रेस में भी होंगे, या फिर आपको लगता होगा कि बच्चों ने इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए पर वो हो नहीं रहा होगा। तो थोड़ा सा कंट्रोल का जो बटन है वो बच्चों के हाथ में दीजिए, उन्हें थोड़ा सा विचार करने दीजिए। कभी गलती हो भी जाती है तो होने दीजिए, क्योंकि वो खुद गलती करेंगे और जब क्लास में, स्कूल में उन्हें सर झुकाना पड़ेगा तो वो खुद ही रियलाइज करेंगे कि हाँ, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे वैसे करना है। और नेक्स्ट एग्जाम में आप वहां पे उनका ये चेंज ओवर देख पाएंगे। अब यहाँ पे जॉब चेंज, या आप देखेंगे कि अभी फिलहाल बहुत सारे जातक जो हैं वृश्चिक लग्न के, उन्होंने देखा होगा, या फिर वृश्चिक राशि के भी, कि उनका प्रमोशन हुआ होगा, और प्रमोशन के साथ साथ उनका पैकेज भी अच्छा खासा बड़ा होगा। नए जॉब को आप लेने की कोशिश भी कर रहे होंगे, बट वो सिटी अलग होगी। अब देखिए, रूटीन को सही रखने के लिए आप काफी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु हो नहीं पा रहा है, और थकावट ज्यादा होने के कारण मल्टीटास्किंग आपसे हो नहीं पा रही होगी। उसे आप धीरे धीरे थोड़ा सा एक दो चीजें कट शॉर्ट करके फिर करिए, शायद आपको काफी उसमें फर्क लगे। अब देखिए, 8वें भाव को भी यहाँ पे गुरु एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि पैतृक संपत्ति को लेकर या फिर आपके घर, आपके ससुराल पक्ष को लेकर आप कहीं ना कहीं दिक्कत में है, परेशानी में है, क्योंकि ससुराल पक्ष में कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही हैं। वही खर्चों को लेकर भी आप देख रहे हैं कि खर्चे आपके जीवन में भी कुछ समय से, कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही बढ़े हुए हैं। इसके लिए भी कहीं ना कहीं आप चिंता या सोच रहे होंगे। आने वाले समय में शायद आपने एक वेकेशन प्लान करी होगी, आपके भी जीवन में आपने तीर्थ यात्राएं आपने प्लान करी होंगी, और वो होने वाली हैं, या इस साल में डेफिनेटली हुई भी होंगी। अब आप अपने कुछ आदतों से भी काफी परेशान चल रहे होंगे यहाँ पर, जैसे ज्यादा सोचना, कहीं ना कहीं अपनी वाणी पे कंट्रोल ना होना, उसके कारण अपनी वाणी से ही अपना नुकसान करना, ये एक सिचुएशन भी शायद आपकी हो सकती है। इसके ऊपर आप विचार विमर्श करिए और निर्णय लीजिए। 3 महीने आपको काफी इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए हेल्प करेंगे, और मेष राशि में गुरु का गोचर एक नया चैप्टर आपके जीवन में ओपन करेगा। धनु राशि की अगर हम बात करें तो क्या होगा इसका अर्थ,
लग्नेश खुद कहाँ बैठे हुए हैं, अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, चौथे भाव में। तो चौथे भाव का गुरु जो है वो अगर इस समय पे कोई बालक जन्म लेता है उसके घर में और उनका चौथे भाव का गुरु आता है, तो किसी पूर्वज ने जन्म लिया है, ये 100% कन्फर्म है। देखिए, चौथे भाव का गुरु जिनकी पत्रिका में होगा और ये वीडियो वो देख रहे हैं, तो वो दर्शाता है कि आप अपने घर के कोई ना कोई पूर्वज है जिन्होंने वापस जन्म लिया है, और वो पूर्वज जो हैं वो अपना कार्य पूरा करने के लिए आए हुए हैं। चौथे भाव का गुरु दर्शाता है कि आपने अपने घर में एक तो आपने बड़ा घर लिया होगा और उस घर में कुछ ना कुछ अच्छा डेकोरेशन भी करवा रहे होंगे आप। एजुकेशन आपका अच्छा होगा, अभी कोई खलल नहीं आएगा उसमें, परंतु संतति के भाव से, संतति को के पक्ष को लेकर, या फिर आप कहेंगे लाभ पक्ष को लेकर, या फिर आप कहेंगे कि यात्राओं के कारण या फिर माता की हेल्थ के कारण आप अभी दिक्कत में या फिर आप अभी सोच विचार में चल रहे होंगे। ये जो पक्ष हैं, ये सारे एस्पेक्ट हैं, इन एस्पेक्ट्स को लेकर अभी आप अपने जीवन में ग्रसित होंगे या फिर त्रस्त होंगे, क्योंकि लाभ भाव में केतु है देखिए, और तृतीय भाव जो है वो चतुर्थ भाव से व्यय स्थान पड़ता है, और वहां पे गुरु का एक्टिवेशन हो चुका है। और चेंज ऑफ रेसिडेंस मतलब घर का चेंज होना या फिर यात्राओं का होना, पर वो यात्राएं सुखद यात्राएं नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं जिन आपके पास कोई और तोड़ नहीं है। अब आप देखेंगे कि गुरु जो है ये चतुर्थ भाव में बैठकर बाकी दोनों मोक्ष त्रिकोणों को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि धनु लग्न के जातक अभी फिलहाल काफी आध्यात्म को लेकर या आध्यात्मिक मनस्थिति में चल रहे हैं, और ये मनस्थिति उनको काफी अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करती है। ये टाइम पीरियड है कि जब आप अपने कार्य को लेकर, अपने करियर को लेकर फोकस रहें पर, और वो फोकस जो है वो आपको अब्रॉड लेके जा सकता है, वो आपको अब्रॉड में वास्तव्य भी दे सकता है अगर आपकी दशाएं आपको अनुकूल हैं, आपके पत्रिका में वैसे योग हैं तो वो सपोर्टिव हो सकता है। अब हम बात करते हैं मकर लग्न की या फिर मकर राशि की। आप देखेंगे कि मकर राशि या मकर लग्न में गुरु जो है वो नीच के होते हैं देखिए, और अभी फिलहाल ये पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और अपने पराक्रमेश मतलब अपने ही भाव में स्वराशि में बैठे हुए हैं गुरु। यहां से ये सप्तम भाव को दृष्टि देते हैं और ये लाभ भाव को दृष्टि देते हैं और भाग्य भाव को भी दृष्टि देते हैं। अब देखिए, गुरु जब पराक्रम में आते हैं इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य हो रहे हैं, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ी है और आपके बचे हुए कार्य भी जो इनकम्प्लीट कर्म थे, पेंडिंग कर्म थे, वो आपसे हुए होंगे। अब पराक्रम में गुरु का आना ये दिखाता है कि आपका पराक्रम भी गुरु के समान है, मतलब नीतिपूर्ण और नीति योग्य और सारे ज्ञान को एकत्रित करके जो एक मिला जुला रूप आता है बाहर, वो आपके निर्णयों में झलकता होगा। परंतु केतु आपके दशम भाव में है, इसका अर्थ है कि ये पूरा टाइम पीरियड आप अपने घर को और अपने कर्म को कहीं ना कहीं बैलेंस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब गुरु इन भावों को देखते जरूर हैं, सप्तम भाव को, लाभ भाव को और नवम भाव को। तो जब गुरु दृष्टि देते हैं तो कहीं ना कहीं तथास्तु कहते हैं, अपनी दृष्टि रखते हैं। इसका अर्थ है कि यहां से आपको अच्छी न्यूज या फिर यहां से आपको एक अच्छा संकेत जरूर मिलेगा जो आपके लाइफ, आपके जीवन का उत्थान करेगा। परंतु कुछ ऐसे पक्ष हैं जैसे आपका चतुर्थ भाव, मतलब आपका मातृ पक्ष या फिर आपका गृह सौख्य या फिर घर जहां पे आप रह रहे हैं, या फिर आप देखेंगे कि छठवां भाव आपका रूटीन पूरा तरह से डिस्टर्ब है और उस रूटीन का डिस्टर्ब होने के कारण आप बाकी चीजों में कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। तो आपका खान पान डिस्टर्ब है, आपकी वाणी डिस्टर्ब है, और खान पान डिस्टर्ब होने के कारण शरीर में वो ताकत नहीं है, शरीर में वो सही रूप से आप एक जो आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए सभी चीजों में वो नहीं हो पा रहा होगा।
वही उसके साथ साथ कर्म भाव दो तरीकों से यहाँ पे पीड़ित होता है, एक तो केतु के कारण, और गुरु से यह आठवां पड़ता है इसलिए भी, मतलब कर्म में भी आपको काफी जोर लगाना पड़ रहा है अभी, और केतु होने के कारण वो पेंडिंग कर्म तो दिखाते ही हैं। ये हुआ आपके नॉर्मल मतलब आध्यात्मिक रूप से इस का विवेचन। अभी आप देखेंगे तो लाभ भाव में काफी ग्रह चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि लाभ भाव में आपके बड़े भाई या आपके जो घर में बड़े आपसे सिबलिंग्स होंगे, उनमें उनके घर में या फिर उनके साथ में काफी आपका मेल जोल या फिर उनका इंटरप्शन काफी चल रहा होगा आपके लाइफ में, या उनके जीवन में काफी हलचल चल रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन और बनती है कि शनि आपको देख रहे हैं, मतलब गुरु को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके जो कर्म है वो साधे सूधे कर्म नहीं होंगे। सोच विचार करके ही आपको कर्म करने चाहिए, डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अपने डिसीजन मेकिंग जो करते हैं उसी के कॉन्सिक्वेंसेस को जीते रहते हैं। लाइफ हैपेंस वाइल वी आर प्लानिंग इट। सो ये जो कहावत है ये यहाँ पे बहुत अच्छे से फिट बैठती है। कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, या कुंभ राशि या फिर कुंभ लग्न, दोनों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि गुरु से ये 12वें भाव में पड़ते हैं। कुंभ राशि जो है इसका अर्थ ही है कि अभी सुखों के लिए काफी जद्दोजहद चल रही है आपके जीवन में, और कुंभ राशि की 7.5 भी चल रही है अभी। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप हर तरह से अपने आप को ट्रैप्ड और स्ट्रगल फील कर रहे हैं। सबसे पहली स्ट्रगल जो होगी ना वो आपके शक्ति को लेकर होगी, आपके फिजिकल एनर्जी, मतलब डेली ऑपरेशंस को करने में भी कहीं ना कहीं आप दिक्कत फील कर रहे हैं। कुटुंब भाव में कुटुंबेश का होना यह संकेत देता है कि घर में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है या फिर घर में नया बालक जन्म ले सकता है। आपका जॉब चेंज होने का भी एक यहाँ पे एक तरह से एक योग बनता है। दशम भाव में एक दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपके जॉब में एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा कि आपका काम जो है वो आपके बड़े अधिकारियों को दिखेगा और उसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये तो रही कि गुरु जैसे बैठे हैं उसके ऊपर से क्या समझ में आता है, पर वही आप देखेंगे कि कुछ जीवन के कुछ ऐसे पक्ष हैं जहां पे आप काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करेंगे जब तक गुरु जो है वो मेष राशि में नहीं जाता है। तो कौन से भाव है, कौन से पक्ष है वो जीवन के? तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सबसे पहले तो लग्न पक्ष हुआ, खुद आप हुए कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप फिजिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, एनर्जी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद में आप पंचम भाव, मतलब आप अपने बच्चों से संबंधित भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को लेकर, उनकी प्रोग्रेस को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर भी कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं। वही आपके पिता को लेकर भी, आपके भाग्य को लेकर भी आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। भाग्य जिस तरह से साथ देना चाहिए उस तरह से साथ नहीं दे रहा है। देखिए ये सारी स्थितियां डिपेंड करती हैं कि आपके पत्रिका में ग्रहमान स्थिति कैसी है। आपकी पत्रिका में ग्रहमान स्थिति इन सब चीजों की इंटेंसिटी को बढ़ा चढ़ा सकती है, याद रखिएगा। और ऊपर से दशाएं कौन सी चल रही है उसके ऊपर भी, तो ये डिपेंड करता है। ये तो एक जनरल प्रिडिक्शन है और डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से समझते हैं, परंतु इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। ये डिस्क्लेमर सुनना और समझना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर अंतिम राशि मतलब मीन राशि, राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि, और मीन राशि के ही गुरु के ऊपर ये वीडियो है। तो ये मीन राशि का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग है, क्योंकि गुरु खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं। लग्नेश का लग्न भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है, परंतु अगर ये लग्नेश क्रूर ग्रह होता है तो व्यक्ति को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, बट अगर ये सौम्य ग्रह है तो व्यक्ति को सौम्य ही बना के रखता है। देखिए, और गुरु जो है वो शुभ ग्रहों में आते हैं और वो शुभता लाने वालों में से होते हैं। यही वो ग्रह है कि जब लेने की बारी आती है तो फिर राजा को रंक भी बनाकर रख सकते हैं। देखिए, गुरु यहाँ पे बैठ के पंचम भाव को, सप्तम भाव को, भाग्य भाव को देखते हैं। मतलब इन तीनों एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं अब आपके जीवन में सुधार आएगा, अच्छे डिसीजन मेकिंग होगी। बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर आप शादी ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो वो भी आपके कार्ड्स पे है। आप अगर उच्च शिक्षण के लिए बाहर जाना चाहते हैं या फिर अपनी मैरिज को लीगली एक नाम देना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो रहा है। अब देखिए, गुरु
लग्न भाव में तो बैठे हुए हैं, पर ऐसे कौन से जीवन के एस्पेक्ट है जहां पे आपको दिक्कत रहेगी? तो सबसे पहले तो लग्न भाव पे ही होगा, क्योंकि गुरु जहां पे बैठे हैं कारको भावनाशा है, जहां पे बैठे हैं वहीं के उसी भाव के स्वामी हैं। मतलब आप ही अपने दुश्मन बन सकते हैं बहुत बहुत चीजों में। आपका स्वभाव, आपके विचार, आपका सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग नेचर भी हो सकता है। कुछ समय के लिए आपका अति विचार करना, आपका खुद का दम्भ होना, या फिर आपका कहीं ना कहीं अनचाहे या फिर किसी ने मांगी नहीं है फिर भी राय देना, ये शायद आपको खतरे में डाल सकती है। साथ ही साथ खर्चा बना हुआ रह सकता है। देखिए, खर्चा आपके जीवन, आपके सर पे अभी काफी बढ़ चढ़ के है और उसके कारण भी आप परेशान चल रहे होंगे। वही सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, अपने रूटीन को अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रहा होगा। माता की हेल्थ को लेकर या फिर गृह सौख्य को लेकर भी आप दिक्कत में हैं, त्रस्त हैं। देखिए, और आप अपने स्पाउस के अर्निंग को लेकर या आप अपने ससुराल पक्ष को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कत में है, या आप परेशानियां सहन कर रहे हैं। कुछ हो सकता है कि आपके जीवन के बचपन के जो मोमेंट्स होंगे, चाइल्डहुड मोमेंट्स होंगे, जो आपको बार बार इस समय पे प्रताड़ित कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहे होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ ना कुछ घर पे मैटर चल रहा होगा। हो सकता है कि घर वालों में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी आपस में नहीं बन रही है, इसके कारण आप भी दुखी हो रहे हैं। केतु का अष्टम भाव में होना ये एक स्त्री जातक के कुंडली में तो अच्छी बात नहीं है, मांगल्य सुख पे कहीं ना कहीं घात आती है। ये डिपेंड करता है कि आपके मूल पत्रिका में ग्रहों की स्थिति क्या है, आपकी दशाएं अंतरदशाएं भी क्या चल रही हैं। बहुत सारे फैक्टर्स इन सब चीजों को मोहर लगाते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो जरूर किसी ज्योतिषी को दिखाइए, ऐसे ही डिसीजन मेकिंग मत कीजिएगा। भाग्य में बहुत सारे ग्रह हैं, इसका अर्थ है कि भाग्य देने के लिए, भाग्य के ऊपर काम करने के लिए बहुत सारे ग्रह, मतलब बुध, शुक्र, सूर्य अभी यहाँ पे आए हुए हैं। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इन सभी ग्रहों को दर्शाने वाले जो लोग हैं आपके जीवन में, ये सभी आपके भाग्य को बनाने के लिए आपको सपोर्ट में आ रहे हैं। पर क्या आप वो सपोर्ट ले पा रहे हैं? शायद से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पराक्रम में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल जो है वो हेस्टीनेस दिखाते हैं, अपना ही चलाना, अपने ही मन की करना, ये दिखाते हैं। तो ऐसा मत करिए, थोड़ा सा सोच विचार कर दूसरों के मत से भी कोई ना कोई चीजें आप कर सकते हैं। सुनिए सबकी, करिए मन की, ये चलेगा, परंतु सुनेंगे ही नहीं किसी की और अपनी ही मन की करेंगे तो फिर तो मुंह की खाएंगे ना। तो ये चीज आपको नहीं करना है, ध्यान पूर्वक से इन सब सिचुएशन को हैंडल करना है। ये जो समय है कि जो जातक बाहर देश में पढ़ाई करने जाने चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अब्रॉड से संबंधित, वीजा से संबंधित, आपके ग्रीन कार्ड से संबंधित भी कहीं ना कहीं अच्छे यहाँ पे आसार नजर आ रहे हैं। इन सब में पॉजिटिविटी नजर आ रही है, मिलने की संभावनाएं भी दिखती है। देखिए, साथ साथ हम गुरु गोचर के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी अनुभव आते हैं गुरु के गोचर में, जो भी आपने अभी तक सुना है, उन सबको लेकर जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी को साझा, जो भी आपको साझा करने लायक लगती है, जरूर साझा करिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नए वीडियोस को लेकर, नए श्रृंखला को लेकर। दिसंबर मंथ के ट्रांजिट को जल्द आपके सामने अपलोड किया जाएगा। वेट करिए उस वीडियो को अभी। Thank you so much for listening me patiently. Thank you. Thanks a lot.